सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः सूरदास रचित अगले पद के भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे, जो हिंदी साहित्य के क्षितिज भाग 2 से उद्धृत है। बच्चों, यहाँ गोपियां साकार कृष्ण को पाना चाहती हैं। उनके लिए मधुकर यानी उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। यहाँ गोपियां सगुन प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं और वे मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। चलिए आगे पद का भाव समझें। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर कह रही हैं गोपियां, कृष्ण को कह रही हैं कि उद्धव को, ये गोपियां यानी मधुकर को कह रही हैं कि कि आप भी कृष्ण के साथ रहते हुए आप उसी प्रकार से अछूते हैं जैसे तेल की गागर को जल के मध्य रख दिया जाए तो उस पर पानी की बूंदों का प्रभाव नहीं होता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि आप, उद्धव को कह रही हैं कि आप नीरस हैं, साकार कृष्ण आपके पास हैं, लेकिन आप उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, आप नीरस रहे। जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को अगर पानी के अंदर रखा जाता है तो वह गागर क्या है, तेल की गागर जल के मध्य रखने से पानी की बूंद का उस पर प्रभाव नहीं होता। अर्थात तेल की चिकनाहट के कारण उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका मन भी इसी प्रकार चिकना है कि उस पर प्रेम के जल का प्रभाव नहीं होता। साकार कृष्ण आपके पास है, सगुण ब्रह्म आपके पास है, लेकिन आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, निराकार ईश्वर को चाह रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आप धन्य हैं कि आपने प्रेम की नदी में पांव ही नहीं डुबाया। प्रीति नदी में पांव न बुड़े। प्रीति नदी रूपक अलंकार है बच्चों। यहाँ पर प्रेम रूपी नदी में आपने पांव नहीं डुबाया। प्रेम साकार कृष्ण आपके पास हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में आप अनुरक्त नहीं हुए। दृष्टि न रूप परागी, आपकी दृष्टि किसी भी प्रकार उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गुर चाटी ज्यों पागी, ज्यों के कारण, ज्यों वाचक शब्द के कारण बच्चों यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, नोट कर लेंगी। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम गोपियां क्या हैं, अबला हैं, अशक्त हैं। हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, कह रही हैं कि भोली भाली अबला अशक्त नारी हम गोपियां हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। भाव यह है कि यदि उद्धव कभी स्नेह यानी प्रेम के धागे यानी बंधन में बंधे होते, माने कृष्ण से अगर प्रेम किए होते, तो कृष्ण की अनुपस्थिति में आज हम गोपियां विरह की वेदना को महसूस कर रहे हैं, उसी प्रकार वह भी विरह की वेदना को महसूस करते। लेकिन वो तो प्रेम, कृष्ण के प्रेम में पगे ही नहीं, तो वह विरह की वेदना को क्या समझेंगे। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर ये सूरदास सगुण के उपासक हैं, तो यहाँ पर निर्गुण पर सगुण की जीत, निर्गुण पर उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन सूरदास तो साकार कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण के रूप सौंदर्य पर वो मुग्ध हैं। तो ये सगुण की जीत और ज्ञान पर भक्ति, योग पर प्रेम की जीत को प्रदर्शित किया गया है। काव्य सौंदर्य बच्चों नोट करेंगे। ब्रजभाषा, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, माधुर्य गुण,
श्रृंगार रस, संबोधनात्मक शैली, सरल सरस शब्दावली। यहाँ पद के माध्यम से सूरदास मानव को संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम से व्यक्ति में त्याग की भावना आती है, यानी कहना चाह रहे हैं कि प्रेम रहित जीवन जीना दुर्लभ है। शब्दार्थ बच्चों नोट करेंगी। अति मतलब बहुत, बरभागी भाग्यवान, अपरस, अपरस मतलब होता है नीरस, स्नेह तगा स्नेह रूपी बंधन, रूपक अलंकार है। नाहिन मतलब नहीं, पुरैन पात, पुरैन मतलब कमल, कमल पात पत्ता, देह शरीर, दागी मतलब दाग, माह, माह मने में, गागरी घरा, प्रीति नदी प्रेम की नदी, बोरियो, बोरियो मतलब डुबोना, पांव पैर, परागी, परागी मतलब मुग्ध होना, गुर चाटी ज्यों पागे, जिस प्रकार चींटी गुर में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति आसक्त गोपियों की दशा किसके समान है? दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।